बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं भैया, जोसा काउंसलिंग क्या होती है। जो बच्चे जेई मेन का एग्जाम दिए हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो आपकी सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग होती है, जिससे आपका एडमिशन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में होता है, और अगर आप एडवांस क्वालिफाइड हैं तो आपका आईआईटी में होता है। जेई मेंस क्वालिफाई है या नहीं क्वालिफाई है, दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं। बच्चों को लगता है केवल मेरा जेई मेन का कट ऑफ क्लियर है तभी मैं एलिजिबल हूं। तो हर एक छोटी से छोटी बात आपके एडमिशन को लेके आपको इस चैनल पे हमेशा गाइडेंस मिलती रहेगी। उसके लिए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके फॉलो नहीं कर लिया कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा अभी ये स्टार्टिंग है। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है पूरा आखिरी तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। अभी तो ये आपका जोसा काउंसलिंग है, इसके पार्ट अभी आखिरी में आपको सीसैब काउंसलिंग में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग होती है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग, जहां डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आपका आईजीडीटीयूडब्ल्यू, इसके अलावा आपकी जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग, उधर आपका राजस्थान में रीप की काउंसलिंग, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सिटी की काउंसलिंग, डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा और भी बहुत सारी काउंसलिंग है। दिल्ली में आपका एक आईपीयू काउंसलिंग भी होती है। तो ये सब काउंसलिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स है जो कि मैंने आपको बताई भी नहीं है, वो सब आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती चलेगी। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके फॉलो करना है, और लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे व्हाट्सएप चैनल का, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के पीडीएफ वहां मिल जाएंगे, तो अगर नहीं किया कर लीजिएगा। और इस वीडियो में एक सरप्राइज भी है, वो भी ध्यान से सुनिएगा। आइए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप सुन लेंगे तो आपका सब चीज क्लियर होगा। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस, क्या कॉलेज एडमिशन प्रोसेस होगा जो कि बच्चों का ड्रीम कॉलेज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, एनआईटी, सबको डिस्कस करूंगा। तो बेटा जोसा काउंसलिंग का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। जोसा काउंसलिंग का फुल फॉर्म ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी कंडक्ट करती है। एडमिशन आपका बेस्ड होता है जे एडवांस रैंक। अगर आप जेई मेन क्वालिफाइड हैं तो आप जे एडवांस दे पाओगे, और जे एडवांस क्वालिफाइड है तो आप फिर आपको आईआईटी का अलॉटमेंट हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर रैंक। और जेई मेन रैंक इन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ठीक है, और जेई मेन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इसमें कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग होती है। सीट मिलने के बाद फीस पे करनी पड़ती है। आजकल स्टार्टिंग में भी आप फीस पे कर सकते हैं, मतलब जो अर्ली फीस होती है वो करने की जरूरत नहीं है। बट कब क्या होगा मैं आपको अपडेट करता चलूंगा। इस बार का क्या गाइडलाइंस आएंगी वो भी अपडेट कर दूंगा। बट सीट मिलने के बाद आपको एसएएफ पे करना मैंडेटरी, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, क्या आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी। आपका जस्ट जे एडवांस रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगी। कब होगी अभी डिस्कस करूंगा। जे एडवांस का रिजल्ट डेट है 1 जून को। काउंसलिंग आपसे कब स्टार्ट हो रही है, 2 जून से। 2 जून से आपकी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इससे पहले बहुत सारी काउंसलिंग स्टेट भी स्टार्ट हो जाएगी। जो आपकी रैंक होगी उसमें बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके भैया की होगी। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपका काम है मन लगा के बिल्कुल पढ़ाई करना। जो रैंक आ जाएगी फाइनल, जो परसेंटाइल आ जाएगी, उसमें बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके भैया की, उसमें आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, ये आपके सामने है, ये आपके जेई एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट का इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन में जाओगे, ये आपको मिल जाएगा, जहां लिखा हुआ है आपका 2 जून से। ये देखो बेटा लिखा है 2 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और जो आपका रिजल्ट है वो 1 जून को आएगा। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा, कितनी फीस लगती है, कैसे क्या होता है, अभी ये बेसिक स्टेप से। बट आपका जेई मेन का कॉलेज प्रोजेक्टर हमारी टीम ने आपके लिए लॉन्च किया। बहुत सारे बच्चे हर साल डिमांड करते थे, और आपके लिए इतने मिनिमल कॉस्ट में, एक पिज्जा कॉस्टिंग से भी कम है। बच्चों को लग रहा भैया कितना होगा, 1000 रुपए, 2000 रुपए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए मात्र और मात्र 499 रुपीज का हमने लॉन्च किया, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक डिस्काउंट कोड JOSAA लगाते हो तो आपको मात्र 299 रुपीज का, जिसमें आप प्रिंट कर सकते हैं आपकी जो परसेंटाइल है उसमें आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे करना। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है मेरी जो भी परसेंटाइल आई है, जितनी भी आई है, 90, 95, 99, 70, 75, जो भी आई है उसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। वो भी बेटा सब कुछ अभी दिखाऊंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन करा दिया। वेबसाइट का वीवॉन एकेडमी है। वीवॉन एकेडमी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, सर्च करिएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मेरा रिकमेंडेशन है बेटा चेकआउट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कॉलेज मिलता ही नहीं है, और आप पूरा एक्यूरेट कॉलेज देख सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन है। एंड साथ ही में यहाँ पे आप प्रेडिक्टर पे जाके कर सकते हैं क्लिक, या फिर आप नीचे जाएंगे यहाँ भी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, प्रेडिक्टर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखिए 499 रुपीज का इसमें बेटा जीएफटीआई, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, होम स्टेट का एनालिसिस, सब कुछ जो आपकी रैंक पे, जो आपकी परसेंटाइल पे बेस्ट मिल रहा होगा वो दिख जाएगा। आप ये देखिए यूज करेंगे, और यहां पे अपना डालना है आपको परसेंटाइल
और यहाँ डालना है आपका जेंडर, मेल फीमेल जो भी है, कैटेगरी आपका ओपन है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी। जो लड़कियां होंगी वो फीमेल डालेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें आपका कोटा भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सब कुछ आपका एनालिसिस किया गया है। और साथ में जहां से आपने क्लास 12 की है वो आपका होम स्टेट हो गया। इंस्टीट्यूट टाइप आप एनआईटी देखना चाहते हो, ट्रिपल आईटी चाहते हो, जीएफटी चाहते हो, सब चाहते हो तो ऑल। अगर आपको ब्रांच वाइज देखना है, सीएससी देखना है, ईसी देखना है, दोनों साथ देखना है सीएससी, तो ये भी कर सकते हो, या आपको सब देखना है तो आप गेट अर्ली प्रोटेक्शन पर जाएंगे। अब 499 रुपीज का भैया है, बट जो इस वीडियो को देख रहा है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको कोड डालना है, आपके सामने देखिए डाल रहा हूं, JOSAA। अप्लाई करेंगे, कितने का है? मात्र और मात्र 299 रुपीज का, एक पिज्जा कॉस्टिंग से भी कम। आपको पे क्लिक करना है, क्यूआर कोड से पेमेंट कर दीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहीं से भी कर सकते हैं, आपके सामने भी आ जाएगा। यहाँ पे आपका इस क्यूआर कोड पेमेंट कर दीजिए, कार्ड से करना है कार्ड से करिए, नेट बैंकिंग से करना है नेट बैंकिंग से कीजिए, तो सब कुछ आपके लिए कर दिया है बेटा, आपके लिए बिल्कुल सर्वर कॉस्टिंग। इसमें भी आपका 18% जीएसटी हम खुद बियर कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, इतने कम कॉस्टिंग में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और जो बच्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं, मेरा रिकमेंडेशन है बेटा जरूर लीजिएगा। और मान लेते हैं अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, बेटा कोई बात नहीं, आपके लिए हमने सब कॉलेज के डेटा, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी, ये कॉलेज सेक्शन में जाओगे, आपके सभी आईएसटी, बनारसी हो गया, मिजोरम यूनिवर्सिटी हो गया, जितने भी हैं, यहां जाओगे नीचे, यहाँ आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, एनआईटी भी है, जीएफटीआई भी है। किसी एक कॉलेज में जाओगे, मान लीजिए एनआईटी ही जाते हैं, ठीक है, एनआईटी पटना ही देखते हैं, तो ये खोले, यहां क्लिक किए, देखो सब है, रूल्स, कनेक्टिविटी, कोर्सेज, कट ऑफ, फैसिलिटीज। आप नीचे जाओगे, सब कुछ चेक कर लोगे बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी चीजें पढ़ाई गई हैं। बट जिसमें हमारी कॉस्टिंग लगी है वो बिल्कुल कम से कम कॉस्ट, जैसे आपको बहुत ज्यादा बियर ना करना पड़ जाए, उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिल रही है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए तो आप कॉलेज वाइज देख लीजिए। अगर आपको एक्यूरेट चाहिए कि क्या क्या डाटा है, कैसे दिखाएगा, भी दिखा दे रहा हूं ये आपके सामने, तो मेरा रिकमेंडेशन है परचेज जरूर कीजिएगा, मात्र और मात्र 299 रुपीज का। बेटा देखो एक एग्जाम्पल, 95 परसेंटाइल, जिसमें एक्यूरेट रैंक आपका 75,000 के आसपास एक्सपेक्टेड रैंक, ठीक है, एस्टिमेटेड रैंक, जिसमें आपके अराउंड 169 ऑप्शंस थे। आपकी जो भी परसेंटाइल है वो कैटेगरी जो है उसके अकॉर्डिंग पूरा आपको दिखाएगा, तो जरूर लीजिएगा। इसमें आपका होम स्टेट भी है, होम स्टेट में क्लिक करेंगे तो अंदर कौन से मिलने के चांस है, कौन से नहीं मिलने के चांस है, एंड साथ में हाई प्रोबेबिलिटी आपका ये देखिए, आईएसटी शिवपुर हो गया, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम हो गया, ये कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा बहुत सारे नीचे ऑप्शंस दिखाएंगे। अगर आपको ओनली एनआईटी देखना है तो एनआईटी पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें सब कुछ आपका मिक्स रहेगा। उसके साथ मीडियम प्रोबेबिलिटी में जो थोड़े कम मिलने के चांस है, और जो बहुत कम मिलने के चांस लो प्रोबेबिलिटी में, उसमें भी कॉलेज है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिंक मैंने डलवा दिया। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपको बेस्ट चाहिए कि मुझे बेस्ट कॉलेज का मुझे पता चल जाए, तो मात्र 299 रुपीज में, मात्र और मात्र 299 रुपीज में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है, प्रेडिक्ट करना में शॉर्ट मत कीजिएगा। आइए अगला डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट आपके सामने चीजें हैं, ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जोसा का। अगर आपने जेई मेन के एग्जाम में अपेयर किया है, रैंक आपकी कुछ भी आई हो, ऐसा नहीं आपका कट ऑफ क्लियर है तो एलिजिबल है, कट ऑफ नहीं क्लियर है तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। बस जोसा काउंसिलिंग में कट ऑफ क्लियर्ड और डज नॉट मैटर, ठीक है। थ्रू जेई मेन यू कैन टेक एडमिशन इन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। जीएफटीआई बहुत पीछे रैंक तक एडमिशन मिल जाता है और बच्चों को नहीं पता, इसमें भी बहुत सारे जीएफटीआई अच्छे भी हैं। इफ यू क्वालिफाई जे एडवांस एग्जाम देन आईआईटीज विल आल्सो इंक्लूड योर चॉइस फिलिंग। अब देखिए जो बच्चों को कंफ्यूजन, अगर आप जेई मेन कट ऑफ क्लियर है, ठीक है, और जेई मेन का कट ऑफ नहीं क्लियर है, ठीक है, दोनों ही बच्चों में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का ऑप्शन दिखेगा चॉइस फिलिंग में। और अगर आप जेई एडवांस, मतलब अगर आपने जेई मेन क्लियर किया तब आप जे एडवांस दे पाएंगे, और जे एडवांस अगर आप कट ऑफ क्लियर है तो आपको आईआईटी दिखेगा, और अगर आप जे एडवांस कट ऑफ नहीं क्लियर कराएंगे तो आपको आईआईटी नहीं दिखेगा, आपको ओनली एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई दिखेगा। तो एडवांस में अगर कट ऑफ क्लियर है तो आपका आईआईटी दिखेगा, अदरवाइज आईआईटी नहीं दिखेगा। और जो बच्चे जेई मेंस कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे वो ऑलरेडी जे एडवांस में बैठ नहीं पाएंगे। और ऐसी ही बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग होती है, उन सब के रिगार्डिंग भी अगर आपको ऐसी प्रॉपर वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए प्रॉपर वीडियोस लेके जरूर आएंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, क्या काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसकी क्या जो डेट्स आएगी, डेट्स तो आपकी आ गई है, बट वहां पे आपको कैसे पूरे फॉर्म को फिल आउट करना है, जैसे आपको कोई कमी ना हो, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, जिससे हर साल बेटा बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में गलती करते हैं। एक अच्छा कॉलेज डिजर्व कर रहे थे बट नहीं मिला क्योंकि चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की। वो सब कुछ आपके भैया प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिएगा। और काउंसलिंग आने के बाद आपका काउंसलिंग वगैरह सब कुछ करके भी देंगे। तो पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। हर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में हमारे बच्चे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना, सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस मिल रही होगी। चॉइस फिलिंग, कॉलेज प्रायोरिटी ऑर्डर,
भरना रहता है आपको, पहले किया रजिस्ट्रेशन, फिर पीरियोडिक ऑर्डर भरना है, फिर आपका मॉक सीट का अलॉटमेंट होता है बिफोर फर्स्ट राउंड। जैसे जो आपने चॉइस फिलिंग की है उस टाइम तक जितने बच्चों ने चॉइस फिलिंग की होगी उसमें आपको कौन से कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, मॉक अलॉटमेंट। जैसे मान लो मॉक अलॉटमेंट हुआ, आपको अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ, उसको देख के आप अगर चॉइस फिलिंग में कुछ चेंजेस करना है तो कर भी सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर बेटा जो चॉइस फिलिंग लॉक हो गई या चॉइस फिलिंग की डेट क्लोज हो गई तो आगे किसी भी राउंड में आप चॉइस फिलिंग में चेंज नहीं कर सकते। हर साल इस तरह बहुत सारे बच्चों का कैरियर खराब होता है क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग में गलती की। आपको चॉइस फिलिंग में गलती नहीं करनी। स्टेट काउंसलिंग में तो एक मौका भी मिल जाता है कि आप चॉइस फिलिंग बाद में चेंज कर लो, बट आपके जोसा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। चॉइस लॉकिंग बिफोर फर्स्ट राउंड, नो चेंज इन चॉइस फिलिंग विल अकर इन नेक्स्ट राउंड। कोई आपका चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग बिफोर फर्स्ट राउंड, ठीक है, चॉइस लॉक करना पड़ता है फर्स्ट राउंड के पहले, ये ध्यान दीजिएगा। और कोई चेंज में चॉइस फिलिंग नहीं होगा नेक्स्ट राउंड में। और फिर आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। अगला राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद क्या करना है, सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपका अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, और अगर आपको सीट मिली है तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट का। ये क्या है ये भी डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। आप पहले भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते, वो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा कैसे पूरा अपलोड करना है, कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है, वो सब कुछ आपको गाइड कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और SAF, अगर आपको सीट मिली है तो SAF है जनरल, EWS OBC का 30,000 रुपीज, SC ST PWD का 15,000 रुपए पे करना पड़ेगा। नहीं पे करोगे सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, फ्री स्लाइड फ्लोट क्या है, बट उससे पहले एक खास बात बता दूं, अगर आपको सीट मिलेगी तो ही आपको पिछले वाले स्टेप करने हैं। SAF पे करना मैंडेटरी है और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अगर सीट नहीं मिली है तो फिर आपको अगले राउंड का वेट करना है। अगले राउंड में सीट मिलेगी तो करना है, जिस भी राउंड में सीट मिलेगी ये स्टेप करने हैं मैंडेटरी। SAF पे नहीं करोगे सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, भैया मुझे सीट मिल गई, मेरी मनचाही सीट नहीं मिली है, क्या मैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा? SAF नहीं पे करोगे पूरे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। CSAF काउंसलिंग में फिर आप बैठ सकते हो, बट यहां पे आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए या सीट आपको अगले राउंड में जाने के लिए सीट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको फ्री स्लाइड फ्लोट का ऑप्शन है। अगर मान लेते हैं हमें मनचाही सीट मिली है, हमें वही सीट में जाना है, तो आप फ्रीज कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, मान लेते हैं हमने 50 चॉइस फिलिंग की है, 0 नंबर है, ये बीच में मान लेते हैं 40 है, 39, 38, 37 सो ऑन, ठीक है। अब मानते हैं हमें 40 नंबर का कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है, अलॉटेड, और आपको इसी कॉलेज को लेना है, तो आपको करना है फ्रीज। फ्रीज मतलब क्या, हमारा यही कॉलेज फिक्स हो गया, हम इसी कॉलेज में जाएंगे, आपने SAF पे कर दिया, आगे बढ़ गया। अब हमारा ये वाला कॉलेज पक्का है फर्स्ट राउंड में, अब हमें ऊपर का कोई भी कॉलेज मिल सकता है अगले राउंड में। अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको जो भी अलॉटमेंट होगा, लाइक 39 होगा, 38 होगा, 37 होगा, जो सबसे ऊपर वाला मिल रहा होगा, लाइक 30 मिल रहा होगा, तो ये मिल गया सेकेंड राउंड में। अगर आप फ्लोट करने का मतलब ऊपर का कोई भी कॉलेज का अलॉटमेंट हो सकता है अगले राउंड में। फ्लोट का मतलब यही होता है, ऊपर का कोई भी कॉलेज का अलॉटमेंट हो सकता है अगले राउंड में, ध्यान दीजिएगा। फ्लोट का मतलब ये होता है। और मान लेते हैं सेकंड राउंड में आपको ये वाला अलॉटमेंट हो गया था 30 वाला, तो फिर आपको यही 30 लेना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं भैया मुझे 40 वाला ही पसंद है मैं बोलूंगा, दोबारा आप बैक नहीं आ सकते हो। 30 वाला आपको मिलेगा, मतलब आपको नीचे से कोई मतलब नहीं है। हाँ 40 से 50 जो भरे हो इससे कोई मतलब नहीं है, जो मिलेगा फ्लोट में उससे ऊपर का ही मिलेगा, जो मिलेगा उससे ऊपर का ही मिलेगा। एक बार 30 वाला मिल गया तो फिर आपको 30 लेना पड़ेगा। फ्लोट का मतलब ऊपर वाले चॉइस फिलिंग आपकी कंसीडर होगी, उसमें से ऊपर का कोई मिल रहा होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो ऊपर में से कोई भी कॉलेज आपके रैंक के अलॉटमेंट नहीं हुआ अगले राउंड में, तो ये 40 वाला तो रहेगा ही रहेगा। फ्लोट का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब स्लाइड का मतलब सेम कॉलेज अपर ब्रांच, मान लेते हैं हमने NIT भोपाल का हमें सिविल मिला है, ऊपर जितने भी NIT भोपाल के ऑप्शन रहेंगे केवल आपके वही कंसीडर होंगे, तो अगले राउंड में NIT भोपाल में कोई अगर आपको ऑप्शन ऊपर वाला मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये वाला रहेगा। क्लियर हो गया सभी को? कुछ डाउट होगा पूछ लीजिएगा, एकदम आपका आसान भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चे हर साल गलती करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मानते हैं हमने फ्रीज कर दिया तो बेटा वो फ्रीज ही रहेगा हमेशा। अगले राउंड में आप स्लाइड फ्लोट नहीं कर सकते। एक बार आपने फ्लोट कर दिया, अगले राउंड में उसे आप स्लाइड में कर सकते हो और फ्रीज में चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने स्लाइड कर दिया तो स्लाइड से ओनली आप फ्रीज कर सकते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? फ्लोट से स्लाइड में आ सकते हैं, स्लाइड से फ्लोट में नहीं जा सकते। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, जो बच्चे हर साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। क्लास 12th का रिजल्ट
मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, सीबीएसई बोर्ड में मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ ही होता है, बहुत सारे बोर्ड्स में अलग अलग होता है, तो वो आपको बुरा चाहिए। 10th का भी सेम रिजल्ट। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, फोटो वगैरह सब कुछ अपडेट करा लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपका ब्रोस्टर आता है, ब्रोस्टर में मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है सब कुछ आपको इस चैनल पर गाइड किया जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से मिलता है, टीसी सर्टिफिकेट, और जो बच्चे गैप लिए मतलब ड्रॉप लिए हो तो उनको गैप ईयर सर्टिफिकेट, अभी इसकी जरूरत नहीं है गैप ईयर की, वो लास्ट में बन जाएगा, स्टैम्प पेपर नोटरी में बनवाया जाता है, इसीलिए बोल रहा हूं। लिंक का डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल कम्युनिटी का, जरूर जाकर ज्वाइन कर लो। सब कुछ सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट आपको इस चैनल पे गाइडेंस मिल रहा होगा। विड्रॉल ऑब्लिक एग्जिट ऑप्शन, ठीक है, ए कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ सीट कैन विड्रॉ द सीट टिल 5th राउंड। टोटल 6 राउंड की काउंसिलिंग हुई थी लास्ट टाइम, उसके पिछले साल 5 राउंड की भी हुई थी, तो जितने भी राउंड की होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फॉर आईआईटीज और ए कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ सीट कैन विड्रॉ टिल 6th राउंड इन एनआईटी, मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में आप 6th राउंड तक विड्रॉ ले सकते हैं। आईआईटी में आप 5 राउंड ले सकते हैं। अगर मान लो अगले साल 5 राउंड की काउंसिलिंग हुई, मतलब इस साल 2026 में 5 राउंड की काउंसिलिंग हुई, तो आप आईआईटी में 4th राउंड में विड्रॉ ले सकते हैं और एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई 5th राउंड तक विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका आईआईटी में एक राउंड पहले तक क्यों जोसा में जो लास्ट राउंड तक आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सब में एडमिशन होता है, बट जो सीट बच जाती है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में, वो सीसैम में, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में मिलती है। तो इसलिए ये रीजन है। और मान लो आपको सीट नहीं मिली किसी राउंड में, आपको आगे काउंसलिंग में नहीं जाना है, तो फिर आप एग्जिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल करने के बाद कुछ पैसे कट के आपके रिफंड हो जाते हैं, वो भी डिस्कस करूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। रेमिटेंस ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस, मतलब क्या, जो बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिला है, आपको पीएफ पे करना मैंडेटरी है। नहीं पे करोगे राउंड 6 के बाद आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। जिन बच्चों को आईआईटी मिला है, आपने स्टार्टिंग में एसएएफ पे कर दिया, उसके बाद आपको लास्ट में जो आईआईटी मिला है उस आईआईटी में आपको रिपोर्टिंग करनी रहेगी और बैलेंस फीस कहां पे करना है वो आपको आईआईटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। बट जो बच्चे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वाले, उनको पीएफ पे करना मैंडेटरी है आफ्टर 6th राउंड। आपको पीएफ पे करना मैंडेटरी, अगर पीएफ पे नहीं करोगे आप विड्रॉल माने जाओगे, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। कितना पीएफ है? 20,000 रुपीज है आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चों का 45,000 रुपीज है। फिर से बोल दे रहा हूं, पीएफ पे करना हर बच्चे को मैंडेटरी है, और ये पीएफ आप जो पे करोगे आपके इंस्टीट्यूट फीस में एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आप पीएफ पे नहीं करोगे आपकी सीट कैंसिल, जैसे सीएफ पे किया ना सा मैंडेटरी था, ये भी पे करना मैंडेटरी, और ये नहीं पे किया तो आप एज अ विड्रॉल माने जाओगे। और अगर आप सीसैम में काउंसलिंग करोगे तो ये जो आपका पैसा रहेगा वो एडजस्ट भी होगा, और अगर आप नहीं करोगे तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, पैसे कट के, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, फी पेमेंट इन आईआईटी सिस्टम। एसएएफ पे किया 30,000 रुपीज और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी ने 15,000 रुपए पे किया। पार्शियल एडमिशन फीस यहां नहीं होता है, ठीक है। आईआईटी में बैलेंस फीस आपको अपने आईआईटी की वेबसाइट पे, पोर्टल पे आएगा, वहां जाके पे करना रहेगा, ठीक है। आफ्टर 6th राउंड वो क्या डेट्स रहेंगी वो जब होगा तो मैं आपको अपडेट करता चलूंगा। इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं, बच्चों को नहीं पता होता और गलती करने से उनका आपका हट जाता है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में क्या सीन है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना मैंडेटरी है जिस भी राउंड में सीट मिली, और राउंड 6 के बाद पीएफ पे करना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद अगर आपकी जो बैलेंस फीस है वो आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में पे करनी होगी। और अगर आप सीसैब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 6 के बाद, तो फिर आपको सीसैब राउंड 3 के बाद, सीसैब राउंड 3 के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। वो डेट्स क्या रहती हैं वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। और सीसैब में भी काउंसलिंग करने के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो आप जोसा की सीट लेके कर रहे हो काउंसलिंग, तो उसमें अलग फीस लगेगी। जोसा की सीट विड्रॉ करके कर, उसमें अलग सीट लगेगी। जोसा में सीट नहीं मिली तो पूरी फीस पे करके काउंसलिंग कर रहे होगे। और सीसैब में स्टार्टिंग में ही पैसे पे करने पड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बच्चों को लगता है रिस्की होता है, बेटा रिस्की नहीं होता। वहां पे वही कॉलेज भरिए जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए वो मत भरिए। और कॉलेज वहां पीछे लाख लाख रैंक तक मिल जाता है। इसीलिए बोल रहा हूं कॉलेज प्रेडिक्टर लेके चेकआउट कर लो आपको कौन से कॉलेज का अलॉटमेंट हो रहा है, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराया है। और कोड यूज कर लीजिए JOSAA जोसा, ठीक है। तो इससे आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए। क्लियर हो गई वो चीजें। और सीसैब काउंसलिंग ओनली 3 राउंड्स विल बी देयर। और एडमिशन होता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में हर साल अप्रॉक्स 10,000 के आसपास सीट तो खाली रहती ही रहती हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 40,000 रुपए लगी थी और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 19,000 रुपए लगी थी। अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया था आपको सीट नहीं मिली थी तो आप कितनी लगेगी। और जिनको आपका सीट मिल चुकी है उनके लिए अलग फीस रहती है, कम फीस होती है। वो क्या होती है वो जब आएगा मैं आपको अपडेट करता चलूंगा। अगर अभी बहुत कुछ डिस्कस करूंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको भी कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, तो समझने के लिए इस चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन कर लो। और यहाँ कॉलेज बहुत लो रैंक तक मिलता है। और अगर आप विड्रॉल करते हैं
तो एक स्पेसिफिक अमाउंट कट के आपके रिफंड हो जाते हैं, वो सब कुछ आपका अराउंड 7,000 रुपीज। तो आपको परेशान नहीं होना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कॉलेज प्रेडिक्टर का, व्हाट्सएप चैनल का, जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा। अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, वेबसाइट जाके चेकआउट कीजिएगा, वहां सभी कॉलेजेस के डेटा डाल दिए गए। कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।